एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं तो गांठ बांध ले ये बातें, नहीं तो होगा बहुत नुकसान। हम सभी पैसा निकालने के लिए एटीएम मशीन का सहारा लेते हैं क्योंकि इससे समय बचता है और बार बार बैंक में भी नहीं जाना पड़ता है। लेकिन आए दिन देखने को मिलता रहता है कि फलान शख्स के साथ एटीएम फ्रॉड हुआ है और उसके लाखों रुपए बैंक खाते से गायब हो गए हैं। तो ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि एटीएम से पैसा निकालते समय हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए जिससे हम धोखाधड़ी के शिकार ना हो सके। आइए जानते हैं विस्तार से। दूसरे शख्स की मौजूदगी में पैसा ना निकालें। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखें कि आप जिस एटीएम के अंदर पैसा निकालने गए हैं वहां कोई दूसरे है तो नहीं। अगर एटीएम के अंदर आपके अलावा कोई दूसरा मौजूद है तो पैसा ना निकालें। दूसरे शख्स को बाहर जाने को कहिए और कुछ ही संदेह होता है तो एटीएम से बाहर आ जाए। दूसरे को पिन और कार्ड ना दे। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अपने रिश्तेदारों को पिन और एटीएम कार्ड पैसे निकालने के लिए दे देते हैं। ऐसे में समझ लीजिए कि आपने अपना पूरा बैंक अकाउंट ही अपने रिश्तेदार को दे दिया है। इससे बचें क्योंकि ऐसी घटनाएं सामने आई है कि अपनों ने ही एटीएम से लाखों रुपए निकाल के 9-2-11 हो गए। अच्छे दिखने वालों के चक्कर में ना पड़े। एटीएम के पास अक्सर आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो दिखने में काफी स्मार्ट होते हैं और यही लोग आपको चूना लगाते हैं। ऐसे लोग आपसे कई तरह की बातें करेंगे और बातों ही बातों में आपके एटीएम कार्ड से कार्ड रीडर के जरिए पूरा डिटेल निकाल लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। हाथ से ढककर पिन एंटर करें। जब भी पैसा निकालने के लिए एटीएम में पिन डालें तो हाथ से ढक ले, चाहे आपके आसपास कोई हो या ना हो। कई बार हिडन कैमरे की मदद से आपका पिन चोरी किया जाता है। साथ ही एटीएम मशीन के जितने करीब हो सके उतने करीब खड़े हों। जाने से पहले कैंसिल बटन जरूर दबाएं। पैसे निकालने के बाद किसी भी सूरत में कैंसिल बटन दबाए बिना एटीएम से बाहर ना निकले। एटीएम से बाहर तब तक ना निकले जब तक स्क्रीन पर वेलकम लिखकर ना आए और एटीएम कार्ड स्लॉट में लाइट बार बार ना जले। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना संकट का सामना कर रही है कंपनियां, ग्राहकों के लिए लाई नई प्रोडक्ट और सुविधाएं। कोरोना से पनपे संकट का सामना हर कोई कर रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर उद्योग धंधों पर पड़ा है। कोरोना ने लोगों के व्यवहार में कई बदलाव किए हैं। इस बदलाव का असर बाजार पर भी पड़ा है। कंपनियां बाजार में अवसर, नई रणनीतियां, नए उत्पाद और विकास के नए अवसर तलाश रही हैं। आइए जानते हैं इसे विस्तार से। कोरोना वायरस महामारी से पनपे संकट का सामना हर कोई कर रहा है। इसका सबसे बड़ा असर उद्योग धंधों पर पड़ा है। कोरोना वायरस महामारी का असल खतरा अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। ऐसे में कंपनियां कारोबार को कायम रखने के लिए नए प्रयोग और अनुबंध कर रही है। भारत में केंद्र सरकार ने औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे दी है। हालांकि कहां कितनी सख्ती लागू रहेगी यह संबंधित राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा। कोरोना वायरस ने लोगों के व्यवहार में कई बदलाव किए हैं। इन बदलावों का असर बाजार पर भी पड़ रहा है। कंपनियां बाजार में अवसर, नई रणनीतियां, नए उत्पाद और विकास के नए अवसर तलाश रही हैं। मार्केट रिसर्च फर्म निल्सन की रिपोर्ट के अनुसार एफएमसीजी कंपनियों के
50% प्रमुखों की प्रायोरिटी सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन को री इन्वेस्ट करना है। ये नए बदलाव और अनुबंध कंपनियों की दूरगामी सोच का नतीजा है, क्योंकि कोरोना के असर से होम डिलीवरी आने वाले समय में और ज़रूरी हो जाएगी। आइए जानते हैं लॉकडाउन के दौरान ग्राहकों के लिए कंपनियां ने क्या कदम उठाए हैं। ब्रिटानिया ने व्हाट्सएप आधारित स्टोर लोकेटर सर्विस की शुरुआत की है। इसके माध्यम से ग्राहक अपने शहर में ब्रिटानिया स्टोर खोज सकेंगे। ब्रिटानिया के मैनेजिंग डायरेक्टर वरुण बेरी ने कहा कि केक, मिल्क शेक, घी जैसे उत्पाद मुंबई, पुणे, दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, बंगलोर, हैदराबाद और चेन्नई के ग्राहकों तक सीधे पहुंचाए जा रहे हैं। ग्राहकों तक सामान 1 घंटे में पहुंचाने के लिए ऑन डिमांड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेंजो से समझौता किया गया है। एमटीआर फूड्स ने अपने उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए स्विगी से अनुबंध किया है। कंपनी मसाले, रेडी टू ईट फूड, ब्रेकफास्ट मिक्स, बेवरेज और अन्य खाद्य आइटम ग्राहकों तक डिलीवरी कर रही है। मामले में एमटीआर फूड्स के सीईओ संजय शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन में हम ग्राहकों को उनके घर पर उनके उत्पाद देना चाहते हैं। मेट्रो कैश एंड कैरी देश के 30 लाख कार्ड होल्डर कंपनी के 17 शहरों में 27 स्टोर्स हैं। कोरोना काल में कंपनी ने ग्राहकों तक खाना और जरूरी सामान पहुंचाने की पहल की है। इसके लिए कंपनी ने ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया, जिससे किराना सेल में 45% की तेजी आई। इसके तहत कंपनी अपने वाहनों से सीधे दुकानों तक सामान पहुंचा रही है। साथ ही स्विगी के जरिए भी ऑर्डर पहुंचाए जा रहे हैं। अमूल, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, अमूल ने हल्दी दूध लॉन्च किया है और जल्द ही और फ्लेवर भी लॉन्च होंगे। गुजरात में अमूल पार्लर से N95 मास्क भी बेचे जा रहे हैं। कंपनी के एमडी RS सोढ़ी ने बताया कि कंपनी महाराष्ट्र में 98%, राजस्थान में 120%, उत्तर प्रदेश में 100% और पंजाब में 82% अधिक दूध खरीद रही है। कंपनी रोजाना 42 लाख लीटर अधिक दूध खरीद रही है। विप्रो, ग्राहकों की सुविधाओं और बाजार में नए अवसरों को ध्यान में रखते हुए विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के वरिष्ठ अधिकारी जी सुंदर रामन ने बताया कि कंपनी ने मरीजों तक दवा पहुंचाने के लिए रिमोट से चलने वाला रोबोट व्हीकल बनाया है। इससे ECG और ब्लड प्रेशर मशीन लगी हुई है। मालूम हो कि विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग बिजनेस ने पहली बार सैनिटाइजर और कपड़ों के लिए एंटी जर्म कंडीशनर लॉन्च किए हैं। MG मोटर इंडिया ने भी बाजार में अवसरों को तलाशा। कंपनी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर गौरव गुप्ता ने कहा कि अब डीलरशिप में कॉन्टैक्टलेस बिक्री और ई कॉमर्स का उपयोग होगा। MG मोटर देश में पहला ऑटोमोबाइल निर्माता ब्रांड है जो कारों की ऑनलाइन बुकिंग कर रहा है। कंपनी ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सैनिटाइज्ड कार ग्राहकों को डिलीवरी करने की शुरुआत भी कर दी है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।